प्रणाम। प्रणाम। सुरेश भाई, आपके जीवन में धर्म कब आया? बचपन से ही आपके घर पर धर्म का माहौल रहा या कैसा है, उसके बारे में बताइए ना। जीवन में मैंने छोटी उम्र जब लोग पाठशाला जाते हैं, प्रवाहना वाला सिस्टम होता है, उस लालच से हम पाठशाला जाना, ऐसा जीवन में धर्म था। लेकिन वास्तविक धर्म की पहचान वो उम्र के किसी पड़ाव पर हुई थी। उससे पहले बहुत सारी दुनिया मैंने देख ली थी, बहुत सारे धर्मों का परिचय भी कर लिया था। छोटी उम्र से क्यूरियोसिटी थी। जब मैं 16 साल के आसपास का हो गया था, तब से क्यूरियोसिटी थी कि धर्म को पहचानना। इवन एक समय तो ऐसा भी था, एक समय ऐसा गुजरा जीवन में कि अपना जो मिला हुआ धर्म, जैन धर्म, उसका विरोधी जैसा था मैं। हाँ, विरोधी जैसा। मुझे सब ऐसे लगता था कि श्रीमंत लोग के पास पैसे है, वही लोग आरती का चढ़ावा ले सकते हैं, वही लोग ये ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब धर्म में जीवन में जन्म से मिलने के बावजूद भी धर्म से दूर हो गया था। ऐसा एक दौर गुजरा मेरे जीवन से। आपको शायद जानकर बहुत अचंभित हो गया कि मैंने क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की हुई है। मैंने क्रिश्चियन धर्म को भी समझने का प्रयास किया था, तो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है वो भी मैंने अटेंड की हुई है। मैंने मुस्लिम्स दरगाह में भी मेरा जाना आना हुआ है। एक इच्छा, मैंने कहा, मैं क्यूरियोसिटी थी धर्म को जानना है, इनका धर्म क्या कहता है, इनके भगवान क्या कहते हैं, इनकी क्या दुनिया है। तो वो उस तरह का एक तरह था मेरे जीवन में। हनुमान चालीसा मैंने एक जगह पर बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा आपने बोली है? हाँ, मैंने बोली है। हाँ, 108 बार शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कई घड़ों से अभिषेक का काम भी मैंने ही किया हुआ। ऐसा जीवन का एक दौर गुजरा। एक साउथ में, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक में कल्कि का भगवान का कुछ आता था, तो उससे भी 2 साल जुड़ा था, बहुत गहराई से जुड़ा था। तो ये सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ देखा। और ये सब 16 से 19, 20 एज तक मैंने एक दौर गुजरा जिसमें सब कुछ मैं करता रहा, देखता रहा, सब कुछ करता रहा। और उसके बाद कोल्हापुर शिफ्ट हो गया। 1 साल के लिए नौकरी के लिए कोल्हापुर जाना पड़ा। और वहां पर फिर भी वहां से शुरुआत जो अपने नाकोड़ा भैरव जी, इन सब से वो आगे बढ़ते, हाँ, देवी देवता तक पहुंचा ना, यहाँ से वहां पहुंचा, तो यहाँ पर भी सब में देवी देवता तक पहुंचा। लेकिन ऐसा भी था कि मंदिर में जाता था और देवी देवता के हाथ जोड़ता था, और भगवान के पास सिर्फ वो व्यवहार वाला, और बाकी समय ऐसा भी समय मेरे जीवन में आया। लेकिन बस एक महात्मा के पास भी जाना होता था ना, तो आर्ग्यूमेंट के लिए जाता था। बुद्धि मिली थी, अब बुद्धि तो कर्म के कारण मिली, लेकिन उसका गलत उपयोग भी बहुत करना होता था। तो महात्मा के साथ आर्ग्यूमेंट के साथ उपाश्रय में जाना, आर्ग्यूमेंट करना, ऐसा बहुत कुछ जीवन में चलता रहा। लेकिन एक बार कोल्हापुर का ही उपाश्रय था, और वहां एक महात्मा के साथ वही आर्ग्यूमेंट वाली दुनिया चली। और फिर जाते समय दूसरे जो वहां बैठे हुए महात्मा थे ना, तो उनको वंदन करके जाने लगा मैं। तो उन्होंने मुझे एक शब्द कहा, आप कल आओगे? तो बोला, सर क्यों? बोला, आप कल आओगे? और मैं कल गया। बस वो कल क्या गया, उन्होंने मेरे जीवन को बदला दिया। कल से एक मतलब कंटिन्यू उन्होंने फिर 4 महीने चातुर्मास थे, 4 महीने मुझ पर मेहनत की, बहुत मेहनत की। मेरे एक प्रश्नों का जवाब दिया। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, ऐसा क्यों। उन्होंने हर प्रश्नों का जवाब 4 महीने मुझ पर। सच में हर किसी के जीवन में महात्मा का, साधु तत्व का उपकार मेरे जीवन में बहुत बड़ा। उन्होंने मुझसे शासन का परिचय, धर्म का परिचय, ये आत्मा का परिचय उन्होंने मुझे करवाया, और मेरा जीवन वहां से शुरुआत हुई। इसलिए मैं आपको एक बहुत गट्स के साथ आपसे कह सकता हूं कि मैंने बहुत कुछ देखने के बाद, अब डिसीजन आपने प्रॉपर लिया कि मतलब डिसीजन प्रॉपर है, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ देख लिया। इसलिए मैं बहुत संशय वाली स्थिति भी नहीं है, बहुत कंफ्यूज वाली स्थिति। मेरे सामने कुछ भी हो जाए, कोई देव आकर भी हाजिर हो जाए, कोई मिथ्यात्व देव आकर, मैं वास्तविक हूँ, आप जैन धर्म को छोड़ दीजिए, या मैं ही हूँ, तो मैं कह दूंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख चुका हूँ। मैं बहुत कुछ धर्मों की वास्तविक दुनिया समझ चुका हूँ। और उसके बाद धर्म का परिचय हुआ, और जब परिचय हुआ तो इतना मुझे सबसे ज्यादा मेरे जीवन में धर्म का एक बहुत बड़ा रोल अदा किसने किया, तो जीविचार जो किताब थी, वो जब मैंने पढ़ी, और वो जीव विज्ञान मेरे सामने खुला,
मैं परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा, मुझे उनके प्रति एक हेड्स ऑफ, उनके प्रति, भगवान के प्रति का श्रद्धा का लेवल वो जीवी झा ने इतना बढ़ा दिया था। मैंने खुद ही पढ़ा था उपाश्रय में, तो उस किताब को लेकर, कोई उपाश्रय में था नहीं, मैं उस किताब को लेकर नाचा था रोते हुए कि मुझे भगवान ने क्या तत्व दे दिया, क्या दुनिया दी। मैं कहाँ कहाँ भाग रहा था, आज जिनके पास कुछ नहीं था वहां मैं याचना कर रहा था, और जो मेरे घर पर था उसको मैं पहचान नहीं पा रहा था। तो ये माँ को छोड़कर सब जगह प्यार पाने की कोशिश की और घर में माँ को नहीं समझ पाया था। तो वैसी परिस्थिति थी, लेकिन भगवान ने कृपा की। इसलिए कह सकता ना, मैं बहुत गर्व से, बहुत इस तरह से कह सकता कि मुझे भगवान के प्रति का जो श्रद्धा है उसका एक मजबूत बेस मेरे पास है। क्या उन महात्मा का नाम हम जान सकते हैं? पूज्य पूज्य पुण्यानंद सुरसोजी महाराजा, उनके शिष्य पूज्य सिद्धसेन विजय जी महाराजा। आज उनका उपकार है इस जीवन में, मिल नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। कभी लास्ट उसके कोल्हापुर छोड़ने के बाद 4-5 बार मिलना हुआ। उनके उपकारों को हमेशा मेरे सिर पर, मेरे पर भार वो ऋण रहेगा कि उन्होंने मुझे धर्म दिया है। जीवन में महात्मा ही धर्म देते। इवन तीर्थंकर भगवान होता है, तीर्थंकर भगवान में के भी जीवन में सम्यक दर्शन की शुरुआत के पीछे का बहुत बड़ा कारण महात्मा ही होता है। या तो महात्मा की भक्ति, महात्मा की गोचरी, या महात्मा के शब्द उनके जीवन में कारण बनता है। तो मेरे ऊपर भी, मेरे जीवन में भी परमात्मा का उपकार तो है ही है, महात्माओं का भी उपकार, महात्मा का विशेष उपकार है मेरे जीवन में।